त्यागी है, मैं जितेंद्र त्यागी बन जाऊंगा। और इन्होंने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी की में जो पावर थी 30 मर्दों की थी औरतों के लिए, अगर ये साबित कर देते हैं एक पे ही बन जाऊंगा। बात खत्म। रखते थे बिना निकाह के। बिल्कुल फिर तो वो बीवी हुई ना, फिर उनको लोंडिया बोलना कहाँ से सही है? जो उसमें भी लग रही थी, जंग में जीत के जो आखिर में लग रही थी वो लोंडिया थी। वो पहला कल्चर था एक। अच्छा कल्चर आहिस्ता आहिस्ता जाता है। रियाना कौन थी? ये 6 साल की है बच्ची, ठीक है। ये सलीम भाई 54 साल के। क्या रिश्ता है? लगता है कि शादी के लायक हैं। मैं 50 हदीस दूं, 50 कुरान की आयतें देता हूं जो औरत की तारीफ और औरत के पुल बांधे गए ऊंचा उठाने के लिए। मैं तो और ज्यादा बोलने के बाद अच्छा नहीं होने का। क्या कर लोगे आप? मर्जी मेरी। क्या दिखा दूंगा करके वो देख बोल के। ये कैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं। जाकिर त्यागी जी ने एक्स मुस्लिम लोग को दिया चैलेंज, क्योंकि एक्स मुस्लिमों का कहना है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 30 मर्दों की शक्ति थी। अल्लाह के नबी ने 11 शादी क्यों किया, वो लौंडी क्यों रखते थे जब इतने पाक साफ थे। मतलब तरह तरह की बहस हुई है। तो एक्स मुस्लिम लोगों ने कहा कि अगर तुम इसे गलत साबित कर दो कि ऐसा नहीं है तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मतलब वो पहले मुस्लिम से हिंदू बने, फिर मुस्लिम को चैलेंज कर रहे हैं ऐसा। तो वही त्यागी जी ने कहा है कि अगर तुम लोग ये साबित कर दो कि ये सब सही है तो मैं मुस्लिम से हिंदू बन जाऊंगा, एक्स मुस्लिम बन जाऊंगा, और मेरा नाम जाकिर त्यागी है, मैं जितेंद्र त्यागी बन जाऊंगा। तो इसी बात पे बहस छिड़ी है। तो चलो देखते हैं गाइस लास्ट में क्या होता है। नमस्ते, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेम आप देख लो, एक्स मुस्लिम नज़र आएंगे टेबल पे और एक नया चेहरा नज़र आएगा जाकिर त्यागी का। लास्ट टाइम जब हमारा डिबेट हुआ तो उस डिबेट को देखकर थोड़ा विचलित हो गए और चैलेंज दिया, बाकायदा प्रूफ है हमारे पास कि जाकिर त्यागी अगर इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो वो खुद को आज इसी मंच पे जितेंद्र त्यागी कबूल कर लेंगे। अगर आप ये जवाब देने में सक्षम हुए तो आप जितेंद्र त्यागी कबूल करोगे? हाँ, अगर इन्होंने वो बात जो इन्होंने खुद बोली है, वो 3 बात हैं। एक तो मैं इनसे एग्री करता हूँ, ठीक है। अब रही 2 बात, अगर ये 2 बात साबित करते हैं तो मैं अभी मैं अभी दायरा बना लूंगा अपना बगल में। ना पूरा ना वो पूरा अभी इन्हीं के साथ हो जाऊंगा। नहीं, आपने जो मैसेज लिखा था वो बोलिए, और भी भेज दो। मैं अभी डिबेट शुरू करेंगे हम लोग। त्यागी है, मैं जितेंद्र त्यागी बन जाऊंगा। और इन्होंने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी की में जो पावर थी 30 मर्दों की थी औरतों के लिए, अगर ये साबित कर देते हैं एक पे ही बन जाऊंगा। बात खत्म। मतलब करने के लिए मैं लिया मिठा। और अभी तो ना करे थे रोटी खाते हुए। तो डिबेट बड़ा मसालेदार और ज़बरदस्त डिबेट यहाँ होने वाला है। शुरू करते हैं डिबेट को, लेकिन उससे पहले ये जो मिठाई का आदान प्रदान चल रहा है ये क्यों? भाई अगले ने कहा है ना मैं कबूल करूँगा हमारे साथ आना। मैं जितेंद्र त्यागी बनूंगा। तो हमें तो मेजोरिटी में एक आदमी बढ़ता दिख रहा, हमें तो खुशी मिली ना। तो हम खुशी में भाई को, जाकिर भाई को मिठाई खिलाएंगे। खुशी तो इनको तब हुई थी जब आप जेल गए थे, मिठाई बांटी थी। हाँ, वो वेस्ट होगी। अल्लाह मियाँ ने इसकी सुनी नहीं, हमारी सुन ली। वैसे बड़ा इत्तेफाक है ये कि ये शख्स जब आपके जेल जाने पे मिठाई बांट रहे थे, आज एक मंच पर फिर से एक साथ आ गए हैं। क्यों त्यागी जी? भाई ये सवाल गलत और झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मैंने आपको भी भेजा, अब्दुल्ला को भेजा, और को बहुत को भेज रखा, बहुत सारे पत्रकारों को भेजा। तो इसलिए आना पड़ा। थोड़ी बात हुई अब्दुल्ला से, खोलते रहते हैं ना, थोड़ी सी बात हुई तो मैं आ गया। भाई चलो देखते हैं क्या कौन सा यूँ बताता है वो झूठ जो बोलते हैं, इसलिए मैं। मतलब आप देखो, ये लास्ट टाइम थे, इन्होंने सवाल उठाए और सवाल के जवाब दिए भी। और इनके साथ आज एक और मौलाना बैठ गए हैं। मौलाना कहना पसंद नहीं करते, खैर ये जाकिर त्यागी बैठ गए हैं। तो इनके सवाल के जवाब ये देंगे सारे, और अनीशा जी भी देंगी। और एक और आपको नजर आएगा, ये सलीम वास्तिक जी की बहन है। तो ये भी इस डिबेट का हिस्सा है आज। तो शुरुआत करते, सबसे पहले आपको कौन से सवाल का जवाब चाहिए त्यागी जी, वो सवाल बताइए। इन्हीं की वीडियो निकाल लो, आपकी बने वही देंगे। ये क्या बोल रहे हैं उसमें इन्होंने बोला और बड़े मज़े लिए कि अल्लाह के नबी में 30 औरतें के रखने की, उनके पास जाने की ताकत थी। अगर ये कोई उसके बारे में हदीस दिखा दे अल्लाह की नबी की रिवायत करी हुई तो मैं अभी एक्स मुस्लिम बन जाऊंगा, नहीं डूब के मर जाइए। चलो हो गया सवाल। हाँ, हो गया। अब मुझे साबित करना है। हाँ, जी। कौन से हदीस से करूं, कौन से हदीस को मानते हो? जोन से तरजी करता हूं। किसको इनकार नहीं करोगे कि मैं इससे इनकार नहीं करने का?
सही अल बुखारी किताब नंबर 1 हदीस नंबर 268। खुद खोल लोगे? इसको बंद कर दीजिए कर दिया। हाँ जी, और ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद आप खुद खोल लोगे। मैं अपना आप खोलूँ, बोलते रहो, मैं आजाद बिन मलिक ने वर्णन किया है कि पैगंबर अपनी सभी पत्नियों के पास जाते थे और उन्हें 30 पुरुषों की शक्ति प्रदान की गई थी अल्लाह की तरफ से। इसमें देख के पढ़े हदीस बोल रहे। हदीस ही पढ़ा मैंने, तुम्हारे पास हदीस कोई और है तो वहाँ से निकाल लो। भाई ये है, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ। वो हदीस है कि शायद अनस है, वही अनस। कौन से मैंने अनस? नाम भी लिया है अरे अनस बिन मलिक। अरे सुनो तो यार, अब बोल लिए ना, मुझे बोलने दो क्या? नहीं, वही अनस हैं जो बेटे थे उनके। तो अल्लाह के नबी 11 बीवी के पास, या कम सम जो भी कम या ज़्यादा थी उनके पास, एक और रात में गए। 24 घंटे का भी जिक्र है। तो गुमान ये हुआ, ये ये जिक्र है कि नहीं है 30 मर्दों वाला? मैं नहीं बोलूँगा, मैंने पढ़ेगा सुनाया। मैं डिस्टर्ब पे एक वर्ड नहीं बोलूँगा, और मैं इस पे मेरी बात बात करना खत्म है, भाई। मैं नहीं बोलूँगा। नाम लिया है ना मगध, आप डिनाई करो कि झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बता रहा हदीस, और हदीस भी दे दूंगा। क्यों बीच में बोल रहा है यार कोई दूसरा? तो बोलो मत, इन्हें मेरी बात खत्म नहीं तो है, इतनी इजाजत? ठीक, इजाजत। तो अनस ने कहा कि भाई अल्लाह के नबी जो एक दिन में ही 11 या 12 या 9 के पास जो जा रहे हैं, तो चर्चा था साहबाओं में, भाई क्या बात है जो ऐसे जा रहे। तो अनस कहने लगे, हमें लगता है कि अल्लाह के नबी में 30 पहलवानों की ताकत है। नबी ने नहीं कहा है, और नबी ने कहा है तो साबित कर दे कोई। नबी ने तो कुछ भी नहीं कहा है, ये सब अपना आप ही लिखा हुआ है। नबी किससे गए रिवायत नहीं है भाई ये कोई। उन्होंने गुमान लगाया कि लगता है अल्लाह के नबी में 30 आदमियों की ताकत है, मर्दों की, 30 मर्दों की ताकत है। अल्लाह के नबी की कोई ना तो वही इसमें वो हदीस है, ना कोई बात है, नहीं है। उन्होंने नहीं कहा, ना किसी नबी साहबी ने साबित करा। उन्हें गुमान हुआ कि भाई जो 11 औरतों के पास गए, क्या करा नहीं करा ये तो अल्लाह जानता है। अपने आप ही तो- गुमान बता रहे। अरे असल में वहाँ यही शब्द लिखे हुए हैं कि उनको 30 मर्दों की ताकत अल्लाह ने दी हुई थी। दिखाओ कहाँ है? पढ़ के सुनाया मैंने। दिखा दो कहाँ इनको, दिखाया पड़ेगा? किताब दिखा दो। नहीं है यार, बेकार की बात। ऐसे ऐसे झूठ थोड़ी चलन देंगे यहाँ। वो है क्या? सही बुखारी है, ये देखिए। बताओ, मैं सुनवा दूंगा। बताइए कौन सी सही बुखारी ना है क्या? किताब नंबर बताओ। ये हदीस का सारी है, ये पढ़ लो आप। किताब नंबर हदीस एक। नंबर बताओ। वो 268 बता दिया मैंने। मुस्लिम बुखारी की 200 से लेकर 300 हदीस किताब में। त्यागी जी, ये किताबें तो वैसे आपके पास भी थी, लेकर क्यों नहीं आए? ये रहा जुगा तू। बुखारी की हाँ। ये रहा जुगा है तू कि? हिस्सा। अरे इसे फेंक, इसे ले ये रही। निकालो आप अपना खजाना निकालो। हाँ निकाल। ये पीछे बैग है। वही बात है, अपनी जुत्ती अपने ही सिर। अरे यार निकाल अपनी। यार ये चुप आदमी तो ना, बदतमीजी करनी ज्यादा जरूरी है। देख ले भाई, बदतमीज चुपचाप कौन फालतू है? नहीं बोलेगा मैं सलीम। मैं बदतमीज तुझे पहले कौन है? कह दिया, फिर कह रहा हूँ, बोल जितनी बात करनी उतनी बोल और उतनी कर। ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। हाँ, आप 2 मिनट में निकाल लियो। अरे निकाल ली, ये भी रही और ये भी रही। ले दो नहीं, आप 1 मिनट दे घड़ी में। दो कितनी भाई? 268। नहीं यार, ले ये रही 268। बाप नंबर पढ़ूँ ना पढ़ूँ? सिर्फ हदीस। हाँ हदीस पढ़ रहा हूँ। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही समय में अपनी तमाम बीवियों के पास आए, और वे 11 थी, 9 बीवियाँ, 2 लौंडिए। ठीक है। इमाम कतादा कहते हैं कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मालूम किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी ताकत थी? तो उन्होंने कहा, हम लोग आपस में अंदाजा, हेलो जी सुन रहा हूँ मैं। हम लोग कहाँ चला दिया यार। उन्होंने कहा, हम लोग आपस में अंदाजा लगाते थे कि आपके अंदर 30 मर्दों की ताकत थी। अब फ़ायदा सुन ले। हर बीवी के पास जाने के लिए गुस्ल जरूरी नहीं। अगर 11 का जिक्र है, वहाँ 2 लौंडिये मारिया और रेहाना भी शामिल है। आप उनके साथ कुछ नहीं। ऐसे चूतियों के साथ मैंने बात करता। अच्छा, ये लौंडी क्या है? अरे साबित करी ना, उनका गुमान था, वो सोच रहे थे, वो तुक्का लगा रहे थे। हदीस पता कहाँ है? बीवियाँ तो समझ में आई, लौंडियाँ क्या है? बता दूं मैं सारा। बांदी बनाई जाती जो थी बांदी वहाँ आकर पे। की जंग में,
वो उनको भी रखते थे वो। हाँ बिल्कुल सब रखे थे। मान लो जंग में तुम थे, तुम्हारे को मार दिया फिर तो वही बात तुम्हारी है कि बहन निकाह निकाह करे कोई उसको भी उसको ना बोलते कि आप नाजायज है। बिना नबी ने बिना निकाह करे अपनी कोई किसी से भी निकाह। उनको बीवियां बोला जाना। बैठी रहो वहीं चुपचाप, अभी ज्यादा ना बोल रहे मत। मैं क्या कह बिना रही निकाह के रखते थे। हूँ? बिना निकाह के। बिना निकाह के फिर तो वो बीवी हुई ना, फिर उनको लोंडिया बोलना कहाँ से सही है? जो उसमें भी लग रही थी, जंग में जीत के जो आखिर में लग रही थी वो लोंडिया थी। उसके साथ में निकाह किया था ना, तो निकाह किया तो वो बाकायदा फिर वो बीवी हुई। जिसने किताब लिखी वो अहले हदीस का मसला का लिखने वाला इमाम। मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ, मुझे इमाम से मतलब नहीं अब मैं है। इससे करूँ बात अकलमंद से। तो आप कौन सी अकलमंदी की बात कर रहे हो? फिर तीसरा जगह आप अकलमंदी मैं एक से की बात कौन सी करूँगा। बात कर रहे हो? सवाल तो मेरे अंदर भी उठाना कि लोंडिये का आप जो जिक्र कर रहे हैं, मतलब किसी को जीत चूतड़े में दोगे तुम। वो साबित करके किस्सा ने कहा कि भाई अल्लाह के नबी ने कहा मेरे में 30 आदमियों की ताकत थी, वो उसने गुमान लगाया। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। ये कैसे खिलखिला के हंस रहा था पिछली बार, नुको अल्लाह के नबी में हूँ करके नुको 30 आदमियों की करा ना। तुम्हारी बताई हुई है। अनस बिन मेरी? मलिक, अनस बिन मलिक कौन था? तेरा बाप मानते? मेरा तो नहीं था। और क्या कहूँ तो फिर मानते नहीं उसको? मेरे से गलत वर्ड ना निकलवा। मानते नहीं क्या उसको? सुनाई भाई। नहीं, इसको साबित इन्होंने जो पढ़ी है उसमें लिखा है कि हमको लगता है, अनुमान है कि उनमें 30 मर्दों की ताकत है। इसमें ये साबित आप करो कि वो उनको ये अल्लाह ने ताकत दी गई है, ये लिखा हुआ है। अल्लाह को ही साबित नहीं कर पाओगे आप, तो अल्लाह ने किसी को क्या कहा ये कहाँ से साबित नहीं होगा? भटकाएंगे। जब वो एक रात में 11 बीवियों के पास जा रहे हैं, तो ये बताओ ताकत एक मर्द की है, 30 मर्द पहले इससे भी करूँगा, इससे भी करूँगा। सबको रहने दो ना, अगर इनके पास जवाब नहीं तो ये दे देंगे, क्या दिक्कत है? क्यों? इनसे मैं तो मुसलमान से भी हट रहा बद साबित करने पे, किसी से नहीं करेगा, इससे जितनी बात करेगा इससे करूँगा। आपको तो फायदा है कि सारे आ जाएंगे वापस इस्लाम में, वो भी आ जाएंगे इस्लाम में। अलग अलग सवाल का ये नहीं आएंगे, ये सारे अलग अलग सवाल करेंगे। दूसरी कोई हदीस बुखारी में 268 दिखा दे, फिर एक्स मुस्लिम बन जाऊंगा। दिखाओ दूसरी। वही तो दिखाया था इन्होंने, कौन सा था? यार एक बताओ, इनसे ये पूछो, जब वो 11 के पास जा रहे हैं एक ही रात में, तो एक मर्द की ताकत है या 30 की ताकत है? तू इससे क्या ले है? अरे तो अल्लाह के तुझे क्या लेना उससे? फिर आप क्यों कह रहे हो कि उनके अंदर 30 मर्दों की ताकत नहीं है? तो उसमें लिखा है ना, उसमें लिखा है ना, अनस कह रहे हैं कि वो 30 मर्दों की ताकत है, तभी वो 11 को झेल रहे हैं। अरे सुन अब रुक जा भाई, रुक जा दीपक जी, समझना। देखो भाई, बिल्कुल किसी की तरफ ना होकर, मैं हूँ मिसाल से, मेरे बीवी 6 हैं और मैं सबके पास गया एक रात। अब किसी को क्या पता मैं वहाँ जाकर सोया हूँ, बैठा हूँ, या किसी को बुखार था, या किसी के पैर दबा के आया, या किसी को खाना खिला के आया, किसी को दवा दे के आया, या किसी के पास जाकर हम बिस्तरी करी, वो मुझे पता या इनको या उनको पता था अंदर की बात क्या किसके क्या हो रही है। इसका ये वो किताब नंबर 1 में है, खंड 1 में। ये यहाँ खंड 2 लेके बैठा है अरे हमारे खंड तो सामने। नहीं यार, ये झूठा आदमी यार, पारा तो है ये। इनमें गलतियों को छुपाया गया, बाद की जो किताबें आई है ना उनको करेक्ट किया गया। बहुत दूसरी किताब निकालो आप। ले निकाल इनमें से कौन सी 268 निकाल, मैं तो जानता नहीं, मैं तो पढ़ा से आराम से आराम। निकाल 268 हदीस कौन सी? पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। फिर क्यों बोल रहा है तो ज्यादा पढ़ा ना तो हाँ, निकाल। मेरा पानी भी फेंक दिया जाली में। भाई एक से शुरू हो गया दीपक, इस पे लगभग 2000 के लगभग खत्म हो रही। बता दो कितनी हो रही? ले 2046, ठीक है। अब 2046 इससे यहाँ शुरू हो जाएगी। ले देख इसे, ये भी इसकी आंख खोल दूं। आदमी घुमाता है। 46 उसमें थी, 2047 से शुरू है। कैसे कह देगा ये खंडर 2 और पो? अरे और ये तो 8 आ गई। ये पारा है, ये पारे बता रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है तुम्हारा। किताब है मेरी। ये 2 पारे के मसले हैं, ये 8वां पारा आ गया। मेरी सुन ले भाई, कुरान में जो 30 पारे। शांति से सुन तो लो क्या बोल रहे हैं। पाठ निकाल के दिखा रहा है, नहीं, पाठ जवाब दे निकाल के पाओगे दिखा। भाई। हम देखें कैसे दे देगा। ये है ही नहीं है, जौन सी भी मैं कह रहा वो कोई सी भी नहीं है। यहाँ हदीस होगी, यहाँ से ले हाँ, मुझे भी तो पूछ रहा था हमारे पास ले है लो क्या, यहाँ से। लेकिन है नहीं। चलो ये हो सके। हाँ अरे यही तो है जो मैं ले रहा, या ये भी मैंने छपवा दिया अपने पास से यार। अच्छा, दूसरा सवाल क्या, बाकी भी निकालना। ये 68 ये रही। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक ही रात में अपनी तमाम बीवियों के पास हो आए। उस समय आपके पास 9 बीवियां थी। इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे खलीफा बिन खयात, यजीद, सईद, कतादा, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से यही हदीस बयान की। तो फायदा पत्नियां, रुक जा यार, यू अब वो बोल रहा, अब यू बोलेगा। पढ़ने दो। पत्नियां हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सौदा,
हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सफ़िया, हज़रत मैमुना, हज़रत जैनब, हज़रत जुवैरिया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तो अन्हा। कितने मर्दों की ताकत होगी साबित? हदीस दे तू, बात खत्म कर सारी। ये है तो हदीस इसमें ना कुछ भी, वो बीवियों के नाम आए। अरे तो बीवियों की बात कर रहा। हाँ तो 9 बीवी के नाम है। है जा रहा तो कितने मर्दों की ताकत हुई? अरे वो 50 के जा रहा, आप उसे साबित करो कि उनमें कहाँ लिख रहा 30 मर्दों की इसमें ताकत। त्यागी साबित करने की क्या, आप 10 गिलास पानी पी रहे हो हमारे सामने एक बार में, तो ये आपकी ताकत हुई ना, वो 1 गिलास पी पा रहे हैं, इसमें साबित क्या करना है? बोलने का मौका मिल रहा, ये 4 हो जा, बोलने देते अरे हैं ये। लिखे हुए बात कर रहे हैं। हर बात का रेफरेंस, हर बात का दायरा में से भेजता हूँ इस आदमी को। अरे लिखे हुए इस आदमी को मुझे क्या लेगा मुझे भेज के कोई फायदा है? मुझे भेज के कोई फायदा? इस मंच पे निकालो ना आप वो जो भेज रहे हो। तो वो रही, कैसे वो रही। निकालूं? इन्हीं की बात तो आई। आप बोल रहे हो ना कि वो आप मान रहे हो जितेंद्र त्यागी बनोगे। जो ये बात बोल रहे हैं कि वो 9 औरतों के पास जा रहे हैं एक टाइम, सुनिए साबित करो। सुनिए, ये खुद ही तो वो साबित 9 करो। औरतों के पास जा रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं कि हाँ जा रहे हैं, अब ये कह रहे और हैं वो क्या 11 के कर पास जा रहे रहे हैं। अभी तो बताया था, बताया नहीं था पहले। क्या कर रहे हैं? वो कोई बीमार है या किसी को बुखार हो रहा, ओए झूठ बोल लो, मैं अपने पास से बता रहा हूँ। पास बता रहे हो तुम। उनका हाल चाल देखने जा रहे हैं वो। उनके साथ क्या मसला था अभी? तो अपनी हदीस की बात बताओ, ये त्यागी जी ना, हदीस की बात बताओ ना। त्यागी जी, बुखार और ये हालचाल लेने के लिए तो औरतें भी जा सकती हैं। अपनी तरफ से बता रहे हैं यार। अरे तो तू बता दे कहाँ लिख रहा 30 आदमियों की ताकत? बता 268 ये लिखी तो है, हाँ तो कहाँ है? ये रही ना, दिखा, बोल। ये रही, लो बड़ी से। पढ़ लो। पढ़ के सुनो। आप पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात में एक ही वक्त में अपनी तमाम बीवियों के पास गए, और ये 11 थी। कितनी थी? 11 थी। 9 मन को 2 लोंडिया। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम इसकी ताकत रखते थे? वो कह रहे क्या इसकी ताकत रखते हैं? 11 बीवी के पास चले जाएंगे वो? तो उन्होंने क्या कहा? तो अनस ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई थी। अरे आपस में ही तो कर रहे हैं, हदीस का अल्लाह के नबी की। ये हदीस ही तो है अल्लाह के नबी की, और क्या सही बुखारी का नहीं है सुनिएगा? हदीस का कहाँ रिवायत ये- है कि फला आदमी यार ने- ये- अरे रुक, क्या अल्लाह के नबी में 30 आदमियों की ताकत थी? उन्होंने आइडिया जब वो कह रहे हैं 11 के पास इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि 30 की ताकत दी गई है। आना नहीं चाहिए मुझे। ये ना तो सुनेंगे, डिस्कस ना कर रहे मानेंगे। हैं, ये जो कह रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अब भाई हो सकता वो है ये इनमें कह रहे 30 हैं कि हम आदमियों की आपस में बैठ के बात करते थे कि 30 मर्दों की ताकत वो है। इस वजह से करते थे क्योंकि वो एक रात में 11 के पास जा रहे हैं। तो वो आयत हदीस उसकी मांग रहे हैं कि जिसमें ये लिखा है कि अल्लाह ने ताकत दी है, तो डिस्कस कर रहे हैं। आपस का तो भाई लगता है हदीस सारी सारी वीडियो के डिस्कस ही पास तो चले गए है। दीपक जी 9 के 11 के या 15 के यार हो सका लेकिन ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो लौंडिया वाला जो आ रहा है वर्ड, ये मेरे को जहन में आपको अच्छा नहीं होगा। नहीं, ये करेंगे ना, कोई इंसान मैं नहीं कर सकता सवाल। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जितेंद्र तो पर्देसी नाम आकर रख देता भाई। आप तो त्यागी जी, मैं पत्रकार हूँ, मुझे भी जानने का हक है कि लौंडिया क्या है। नहीं, मैं इनसे पूछता हूँ। एक इतना इज्जतदार इंसान, लौंडिया वो है जैसा आपसे और हमारे से मिसाल से आप कहें वो जायज है। आप ये बोल दीजिए कि हाँ जायज है, बस मतलब किसी को जंग में जीत लाओ। आज नहीं है, किसने कहा? हम कह रहे दिखाओ कोई- आज नहीं तो ये आयत, बोल रही है तो तू दिखा दे। अरे रुक यार, क्यों रुके? ये कहाँ से बोला आज नहीं है? किसने डिनाई, किसने खारिज किया? आप नहीं, मुझे किसने खारिज किया? किसने खारिज किया कि आज नहीं है? ये किसने खारिज किया? कहाँ से खारिज किया? आज है। ये तो लिखा हुआ। ये लिखा बताओ हुआ है। किसका एक बांधी, बता कहाँ जंग, किसका जंग हो रही? लिखा हुआ है, इस्लाम के अंदर मौजूद है। इस्लाम आपके कहने से थोड़ी ना चलेगा, वो तो किताबों से चलेगा। तुम तो ये भी कहो कि भाई किताबों में काफिर लिखा झामिला मतलब औरतों की औरतों की ये इज्जत। नहीं है तो कब मने करा कि आज से नहीं रखनी है? कब से मने करा? बताओ, किताब से साबित कर दो कि इस्लाम में आज आप लौंडी नहीं बना सकते। साबित करो। अरे तो कहाँ लिख रहा क्या बनाओ? सारी किताब ले निकाल के। कहाँ लिखा सही- बनो? सही- सियासत ये का लिखा सारे ले हुआ, आओ। ये लिखा हुआ कि 2 लौंडियों के पास जाते थे, लिखा हुआ कि दो लोंडिया थी वे। सफिया फिर भी आप कह रहे हो कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तो लौंडिया क्यों बोल रहे हो? बीवी बोलो। क्यों बोलते हो? उनकी बीवियां बोलो ना। लोगों को जिसने लिखी उन्होंने खोल कर लिखा समझाने के लिए ताकि समझ ले। ये समझने वाली चीजें और हैं। क्या है ये? और तो क्या लोग- है? ये समझने वाली चीजें हैं। अरे सुनो एक मिनट, लोंडियों के पास नहीं जाते थे? औरों के लोंडी के पास जाते थे नहीं जाते? हाँ या ना का जवाब दो। नहीं जाते थे। अगर मैंने साबित कर दिया जाते थे, क्या बनोगे? त्यागी? क्या वो जितेंद्र बनोगे? अगर मैंने साबित कर दिया जाते थे, अगर मैंने साबित कर दिया जाते थे, हाँ, तेरे से भी कर लूंगा। बताओ बनोगे? औरतों के बारे में बोल रहा ना तो हाकिम नहीं, उस पर कर बात। हाकिम है। सूरह निसा की आयत नंबर 34 पढ़ लो खोल के। मर्द हाकिम है औरत पर। औरतों की
कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम में। मैंने मैं 50 हदीस दूंगा, मुझे साबित करो क्या वैल्यू है। तुझे एक जगह गलत, अच्छा दो, एक गलत है वही दो। ना, अपनी कर पहले बता तेरी बात सही है या गलत है। मेरी तो सही है। और दूसरी वो का मेरी ये को नहीं है निकालो बात, अपना वो अभी जो मैंने लिखा भेजा। हुआ है। मेरी नहीं पहले है। आप जितना त्यागी बनोगे अगर मैंने साबित कर दिया लोंडी के पास जाते थे, पहले इस पर ठेको। आप इसी को साबित कर दो। अरे पहले लोंडिया रखते थे, दूसरा इन्होंने कहा सुना यार, रखते थे पहले। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हुमा थी, इन्होंने एक हदीस पकड़ ली थी वो छोटी सी, मैंने भी पढ़ी, वो मैं भी घूम गया था। जो आज के टाइम में गलत है वो पहले टाइम में सही कैसे थी? आज बोल रहे कि आज कोई नहीं रखता, आज के टाइम में गलत है, पहले टाइम में वो सही क्यों थी और कैसे थी? भाई देवक ये उस चीज को भी तो पढ़ ले, 1400-1500 साल पहले क्या समाज था। आपकी आयत पे मैंने आपका साथ दिया कि वो साबित नहीं कर पाए। सुनिए, नहीं 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 नहीं, मैंने आपका साथ दिया कि ये साबित नहीं कर पाए, लेकिन लोंडिया वाली बात आज के टाइम में अगर गलत है तो पहले टाइम में सही क्यों और कैसे थी? मुझे इस सवाल का जवाब लोंडियों के साथ, पहले औरतों के साथ जुल्म ज्यादा हुए थे, इसलिए उनको सुना कर। लोंडिया बना अब यार दीपक एक सवाल हो गया, अब उसकी इनके ऊपर आज के टाइम में जुल्म हो रहे हैं नहीं? हाँ या ना? अब इस पे सवाल कर दिया। फिर एग्जांपल इसलिए दूंगा ना, इनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा क्या? तो क्या इनको कब्जा करके लोंडिया बना लें? क्या इनको कब्जा करके लोंडिया बना लें? यही सॉल्यूशन है? इन पे जुल्म हो रहा है। औरतों पे जुल्म होता था तो उनको बहन भी बनाया जा सकता था, बेटी भी बनाया जा सकता था, सिर्फ हवस का शिकार क्यों बनाया जाता था? जरूरी नहीं है उन्हें निकाह करके रखते थे, तो निकाह ऐसा भी था। बेटी बना के भी रखा जाता था, बहन भी बना के रख सकते थे, सिर्फ लौंडिया ही क्यों बनाया जाता था? दूसरा जब किसी मुसलमान कबीले पे कब्जा कर लेकर तो दूसरे में से बना कर रहता यहूदी सारा, नहीं सारा उनका नहीं पता। और जब मन भर जाए, और मतलब नहीं है, हम मुसलमान की बात कर और रहे एक हैं। सेकंड सुनिए, जब मन भर जाता था बाजार में ले जाकर बेच भी दिया करते थे। हाँ तो बिक्री होकर थी, तो निकाह करने के बाद भी नहीं पहले बांधियो कल्चर था यार, वो एक दौर था, वो पता तो कुछ है नहीं। और तो उस कल्चर और उस कल्चर को आप स्वीकार करते हो बड़े शान से। कौन कर रहा बताए, किसी का आज बांधी हो तो पहले थी पहले रखते थे। तो उसको डिनाई क्यों, खारिज क्यों नहीं किया आपने कि ये गलत लिखा हुआ है? सही बात है। नहीं, अरे वो माहौल था पहले, दायरा था पहले, सब रखा करें थे। वो काफिर जो भी लड़क रहे थे, यहूदी ईसाई काफिर जो कहा जा कुरान में स्पेशल जो उन्हें कहा गया, अगर किसी मुसलमान के कबीले पे जंग कर वो फतह कर लिया करते, उन्हें भी वो बना कर रहते ऐसे ही। वो तो नहीं, वो गलत करे तो आप भी गलत करेंगे। इस्लाम इसीलिए तो आया ना कि सही रास्ते पर लेकर आएगा, सही काम करेगा। जो काम वो कर रहे हैं, लूट चोरी कर रहे हैं, लड़कियों को बेच रहे हैं, वही काम इस्लाम में हो रहा है, तो फिर सही कैसे? अब मुझे 2 मिनट देगा। हजरत आयशा की एक हदीस है कि एक औरत का 10-10 आदमी रह रहे थे पहले, और जब उनसे कोई बच्चा हो रहा तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था, थोड़ा बहुत महसूस हो गया, तो शक्ल पे देखा करते थे किस पे है भाई, किस पे है। तो जिस आदमी पे उसकी शक्ल मिल गई भाई ये उसका है, ऐसी जालियत थी पहले। लोंडे को नचाना गवाना, महफिल लगाई जा रही थी। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो नहीं बोलो, बेकार की बात। नहीं बोलने दो इनको, दे पढ़ा है हदीस दूंगा। अब नचा रहे गवा रहे, शाम होगी पी रहे मजे ले रहे, शाम हुआ एक औरत को एक उठा के ले गया, एक को एक ले गया, एक को एक ले गया, वहां ऐसी तैसी कर रहे रात को। गलत था या नहीं? गलत था या नहीं? ये तो बात की बात है। पहली बात बता रहा तुम्हें, बेचने वाला काम कब हुआ? बेचने वाला काम कब हुआ? बेचने वाला तो वो खत्म क्यों नहीं किया? वो खत्म क्यों नहीं? खत्म खुद बेची है बाद में हुआ, बाद में हुआ। कब हुआ बताइए? अबू बकर के जमाने में कौन सी बांधी? रुक जो बोला पहले से सुन ले। हदीस देना पड़ेगा, बोलने की तो सुनो, हदीस दो ना यार मैं तेरे से मांगूंगा ना हदीस, तू देगा अब। तो हदीस तो हम देंगे, हम तो दे रहे हैं। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, हम अपनी लोंडियों को औलाद की माओ को बेच दिया करते थे, और जबकि नबी जिंदा थे, हम इसमें कोई गलत नहीं समझते थे। सुनन इब्ने माजा 2517 खोलकर पढ़िए अभी। अरे हाँ है, मैंने किसी ने करा। अरे सुना कर, उससे बच्चा पैदा करके उसे बेच रहे हो, आप कह रहे हो इंसानियत है? अरे सुनता नहीं जो दूसरा बोल रहा, आप अपनी बोलती दूसरे की सुनेगा? तो ये इंसानियत है। बोलो। जब हजरत उमर खलीफा बना गए, बता कि लोंडिया को कि कौन सी खरीदी गई, बता किससे निकाह हुआ है लोंडिया का किसी से? हजरत उमर ने कम मने करा कि भाई आप लोंडिया नहीं रखेंगे, लोंडिया रखना गुनाह है, वो जहन्नम की आग में सड़ेगा। हदीस दो, अगर आपने हदीस दे दी मैं अभी मुस्लिम बनने को तैयार हूँ। मैं मानता हूँ शायद ना हो, पर मैं ये कर, अरे सुना कर, एक हदीस एक बता औरत कि उस औरत को बांदी बना कर रखी या उसे लोंडिया बना कर रखी। उमर खलीफा के नजदीक, अबू बकर के, उस्मान के, अली के, एक का नाम बता दे मैं मान लूंगा। वो पहला कल्चर था एक। अच्छा जाता है। रियाना कौन थी? रियाना को वहाँ का मिस्र का बादशाह था, उसने तोहफे में दी थी। अल्लाह के नबी ने निकाह करा था। बंदी नहीं थी वो तोहफे में तो दी थी। बंदी थी ना। हाँ क्या किसी
सारी चीजें छोड़िए, एक मिनट के लिए एक बात सुनिए। मतलब औरतें, नहीं नहीं, मैं मुझे इनसे मत, आप सुनेंगे नहीं, हाइपर हो जाएंगे। मुझे इनसे कुछ मतलब नहीं है। अरे सुनोगे, मुझे ना इनसे मतलब ना इस्लाम से मतलब, लेकिन औरतों को गिफ्ट में देना, आप इसको आप बड़े आसानी से बोल रहे कि तोहफे में दी। आप बोल कैसे रहे हैं? आजाद करके उनसे निकाह करा था। आप इतने शालीनता से बोल कैसे पा रहे कि औरतों को गिफ्ट में दे दिया? बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा है वो। औरत को तोहफे में, औरत को तोहफे में देने की चीज है। किसने दिया था ना? कोई तमीज नहीं। बता किसने दी थी गिफ्ट? गिफ्ट में किसने दी थी? तू बता। कुकस राजा था एक मिस्र का। हाँ तो क्यों दी सुसरे ने, कुत्ते ने? ली क्यों? आजाद करके उनसे निकाह करा। आपने मना क्यों नहीं करा? आप ले रहे हो? हजरत सफिया आपको कोई जाहिल आदमी कोई लड़की गिफ्ट करे तोहफे में, तो आप ले लोगे? मैं क्यों ले लूं? तो आप गलत है ना? तो वो कल्चर था उनका, जब खत्म क्यों हुआ अब वो कल्चर? नहीं है ना आज वो ये आज नहीं है। कल्चर गलत था, मोहम्मद साहब गलत कल्चर चला रहे थे। एक्सेप्ट है ये। अरे नहीं, वो कल्चर था, सही था। आज वो कल्चर। तोहफा किसने लिया? 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 नहीं है, था बड़े मैं कुछ गलत बोल रहा? लौंडियां बेची जाती थी, खरीदी जाती थी। लिया जाता था। कोई और इंसान ले रहा है तो मान सकते हैं कि नबी साहब ने उनको देखा नहीं होगा। नबी साहब खुद तोहफा ले रहे हैं। तो दिया है, क्या बुरा कर दिया? कल्चर था, चल। आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप क्यों नहीं ले रहे हो तोहफा? आप क्यों नहीं ले रहे हो? ना मेरा, आप क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं लेना। आप कर लोगे 6 साल की लड़की से शादी कर लो? देख इसके सवाल कर ली, उनकी मर्जी। तुम्हारा दर्द क्यों हो रहा? आप कर लोगे? मैं क्यों करूं? मुझे बेगी क्यों पालना भारी हो रहा? गलत है या सही है? वो अबू बकर अब यूं बोल लेगा, पता ना मैं कैसा करूं यार। जब उसने अबू बकर ने कई बात चलाई, वो बात रिश्ते की होगी। हजरत अबू बकर ईमान ले आए, उन्होंने वो रिश्ता छोड़ दिया। अब हजरत अबू बकर जो रिश्ते की बात अल्लाह के नबी से पहले लेकर जा रहे हैं उसके पास, जुबैर बिन मुतइम के, क्या वो बच्ची की लेकर जा रहे थे? हजरत अबू बकर पागल थे, तो इसका मतलब हजरत आयशा की उम्र ज्यादा थी। कहीं कहीं 18-19 भी लिख रही, मैंने पढ़ा है। कहीं नहीं लिख रही, कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं है। भाई, एक जगह भी साबित अगर करके ये दिखा दो। चीज अगर हो रही भाई है, अगर तो फिर और हम कम से कम 8-10 रेफरेंस दे देंगे जहाँ 6 साल की अरे है। तुम तो सिर्फ एक भी ना दे पाने के, कहाँ दोगे? जब तो मैं जानता नहीं था पहले तो। सही बुखारी 51-34 एक जगह तो ये दे दिया, और दे दें। बता दूं, मैं पढ़ लूं। मैंने अब से ये तो अब से आपसे, वो हैज आने लगे हाँ, वो तब जवान वो इस्लाम में जवान मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? मर्जी हमारी। आप कर दोगे आपकी 13 साल शरीयत कानून 13 साल की 12 साल की बच्ची की आप अपनी बेटी की शादी कर दोगे? मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं, किसी क्या जबरदस्ती? मर्जी नहीं होती है इस्लाम के हिसाब से। बताओ मुझे आप। कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, ये कहा जब तक बच्चा पुख्ता ना हो जाए, मेरी लाठी मेरी भैंस। ना हो जाए, जवान ना हो जाए, रिश्ता ना करो। त्यागी जी, आपकी लाठी आपकी भैंस हो गया ना, वो तो सुन्नत की बात कर कि रहे आपकी हो, मर्जी है। तो आप मुझे क्यों ये सुन्नत बताओ। नहीं है? 6 साल की समय निकाह करो या ना करो। तो सुन्नत हाँ, जवान हो जा। जवान हो जाए तो आप मुझे ये बता दो ना मैडम, कि वो जवान हो आप जा। अपनी बेटी अरे की यार, शादी 12 या तो 10 मेरा साल की एज सवाल में रखना कर दोगे जरूरी कि है। नहीं? भाई जवान हो जा, कोई शादी करे या ना करे उसकी मर्जी, घर के जाने, जवान हो जाएगी, ये इस्लाम का कानून है। शादी करना ना करना, मेरे 22 साल की लड़की और मैं भी नहीं कर पाया। मैं एक बात ये क्या, इससे क्या कहो? ऐसे दूसरा सवाल ले इनका, दूसरा सवाल। जो बोल रहा है वही मुंह में से, और ज्यादा बोलने के तो अच्छा नहीं होने का। नहीं, क्या कर लोगे आप? मर्जी मेरी, नहीं, क्या दिखा दूंगा करोगे करके, वो देख बोल के हाँ तो मैं तो बोल रही हूँ ना। देख, और थोड़ा सा पता लगाऊंगा ऐसे कैसे होगा। कानून का क्या फायदा जब वो मत मान, बेटियों के हक, बेटियों का हक ही नहीं कर सकता? कानून को मान, मत मान। मैं तो नहीं मान रही हाँ, ना। ठीक है, बस मैं तो नहीं मान तो हम रही। मान रहे, आप मान रहे हाँ मान रहे, उसको मानने दो। हमें मानने दो, बात खत्म कर। फिर आप क्यों अगेंस्ट जा रहे हो? काहे के? इस्लाम को फॉलो करो। हाँ, तो सिर्फ कर लो। दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो तेरे जब से आपको घूमने से कुछ नहीं होने का, तू इधर उधर फिरती रहा, घूमती रहे। अब पता चलता कुछ है नहीं तुझे। फॉलो कर रहे हो तो आप करो ना। तू भी बोली थी करो औरत को तो। 10 साल की औरत 12 को- साल की शादी वजाइना क्या अपनी बोला बेटी था की वो? क्यों नहीं कर रहे? क्या बोला था बता, करे एक औरत की आयत गलत साबित, कुरान या हदीस। एक सेकंड यार, ये चुप रह कर। आप इंसाफ एक दूसरा आदमी बोल रहा है यार कान में, ये बोली थी पीछे औरत की कोई वैल्यू नहीं। मैं चैलेंज कर रहा अनीसा बानो को, एक कुरान में एक आयत दिखा दे जो इस औरत के खिलाफ हो, एक हदीस पेश कर दे जो औरत के खिलाफ हो, मैं मान लूंगा। मैं 50 हदीस दूं, 50 कुरान की आयतें देता हूं जो औरत की तारीफ और औरत के पुल बांधे गए ऊंचे उठाने के लिए। मैं तो
तू दिखा, गलत बोलती है पहले। आप दिखाओ मुझे, आप बोल रहे हो ना अच्छी, आप दिखाओ। चलो मैं साबित करता हूँ। आप जितेंद्र त्यागी करोगे, बनोगे? उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा ना, हदीसें नहीं पढ़ी। जितेंद्र त्यागी बनोगे अगर मैं साबित कर दूं, अगर मैं हदीस से साबित कर दूं आप जितेंद्र त्यागी बनोगे? ये साबित करूंगा कि औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, औरत के ऊपर जुल्म मैं साबित करूंगा। एक मिनट रुक जाइए। अरे यार हर बात में जितेंद्र त्यागी क्यों घुसा रहे हो भाई? यानी दिखाना है। ये उन्होंने खुद बोला है, इसलिए गुस्सा रहे हैं। इन्होंने खुद बोला था। वो खुद बोला है। जो सवाल तो करवा पूरे, दूसरा सवाल कौन सा बता? यही तो है, औरत हाकिम है या नहीं है? नहीं, ये नहीं है। और कौन सा सवाल है दूसरा? बोल रहा उसे देख। नहीं, ये वाला सवाल ये वाला सवाल तब लेंगे जब आप साबित कर दोगे औरत के लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। अगर तारीफों के पुल बांधे हुए होते तो वो आज अपने घर में शहजादी बन के रह रही होती। वो यहाँ दिल्ली में ठोकरें ना खा रही होती, वो ठोकरें ना खा रही ये होती। 6 साल की है बच्ची, ठीक है। ये सलीम भाई 54 साल के। क्या रिश्ता है? लगता है कि शादी के लायक हैं। अब तुझे एक ही बात लेकर चल रही है। शादी के लायक है कि नहीं है, मेरे को आप ये चीज उम्र में जिनसे शादी करी। अरे तो जो हुआ, जो मैं पूछ रही हूँ, मैं बता। हमें नहीं पता, जो हो गया सही है। अल्लाह के नबी ने जो कर दिया वो सही है। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं मानते कि वो चीज गलत है? हम नहीं करते, जो अल्लाह के नबी करके कि सही है। या तो आप ये बोलो कि उन्होंने हमें गले कहा- कटने का डर उन्होंने है, नहीं कहा क्या? आप बोलो कि हमें गले कटने का डर है, काम की बात, कि इसलिए हम नहीं उन्होंने बोलते। नहीं कहा मैडम के 9 साल की लड़की से या 6 साल की लड़की से आप निकाह कर लेना। दिखाओ कहाँ लिख रहा? सुन्नत दे दी ना। कहाँ है? दे दी ना तो बताना। सुन्नत एक मॉडल है ना, एक बोल लेगा, दूसरा गैल आएगा। जब वो दिखाई देगा ना डाउन सा हो रहा, गैल दूसरा आ जाएगा। ये पूछो नबी रोल मॉडल है तुम्हारे? नहीं। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये लोग कैसे बहस कर रहे अल्लाह नबी पाक के बारे में, जो एक पाक हस्ती है उनके बारे में। तो कुछ सोचना भी गलत है, और इन लोग इल्जाम लगा रहे कैसे कैसे। तो जैसा कि इन लोग लौंडी के बारे में पूछ रहे, तो लौंडी वो होती है जो गुलाम होती है, जो पहले के दौर में चलता था ना, अभी के दौर में नहीं। क्योंकि जब नबी नहीं थे तब गुलामी चल रही थी, जब नबी आया तो भी गुलामी चल रही थी। लेकिन फिर धीरे 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 उस कल्चर को अल्लाह के नबी ने ख़त्म किया, गुलामों को आज़ाद करने के लिए कहा, क्योंकि गुलामों को आज़ाद करने को एक नेकी बताई है। तो उससे अच्छा ही है ना। और ये लोग कह रहे आज क्यों जायज़ नहीं, पहले जायज़ थी। तो पहले का दौर अलग था, पहले हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो पहले गुलाम थे हम भी। लेकिन फिर फ्रीडम फाइटर लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने फिर हमें आज़ादी दिलाई, तो आज हम आज़ाद हैं। तो पहले भी वैसे ही था, पहले का कल्चर अलग था, अभी का अलग है। तो गाइस ऐसे ऐसी वीडियो के लिए आप लोग हमें फॉलो करो। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।